गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था द कंपोनेंट ऑफ शेल एंड देर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ शेल। द वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेकंड इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड इज साइटोप्लाज्म। सो हम आउटर मोस्ट शेल मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन दोनों शेल वॉल दोनों रीड कर चुके हैं। तो द सेकेंड टॉपिक इज न्यूक्लियस। तो आज हम बात करते हैं बेटा अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus, as you all know very well that the nucleus is present in the center of the shell and it control and coordinate all the activity of the shell. So nucleus control center of the shell. Now who discovered nucleus? Nucleus is discovered by Robert Brown. Where is nucleus present? The position of nucleus is different in plant shell as well as in animal shell. In plant shell nucleus is present असाइड। आपको पता है कि वैक्यूल का जो साइज होता है वो प्लांट शेल में लार्ज होता है और एनिमल शेल में वो स्मॉल होता है। वैक्यूल के साइज की वजह से एनिमल शेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट शेल के अंदर वो सेंटर से थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन असाइड ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल एंड इन एनिमल शेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। उसके बाद आता है बेटा द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो न्यूक्लियस के मेनली 4 पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवल्प। द सेकंड पार्ट इज न्यूक्लियर सेप और न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड इज क्रोमेटिन एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस। दिस इज द outermost layer of the nucleus and this outermost layer is called nuclear envelope or nuclear membrane. Now the nuclear envelope or nuclear membrane is interrupted by nuclear pore. These thread-like structures present inside the nucleus are called chromatin. This is a round dense structure present inside the nucleus. It is called nucleolus or it is the nucleus of nucleus. कि nucleus का जो nucleus होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? nucleolus. And the liquid material fluid present inside the nucleus is called nuclear cell. So we will discuss all these part of the nucleus one by one. The first part, that is nuclear membrane or nuclear envelope. So it is the outer layer of the nucleus. It is also called karyotheca. कि जो nuclear membrane है उसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? karyotheca. इसका फंक्शन क्या? आपको पता है बाहर शेल होती है, शेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसको कौन सेपरेट करते हैं? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So its function is to transport material between nucleus और cytoplasm। और nucleus और cytoplasm के बीच में जो भी material exchange होगा वो किसकी help से होगा? This nuclear membrane। And it separates the nucleus from the cytoplasm। The second part is nuclear sap or nucleoplasm। Nuclear sap is what? It is a fluid which is present inside the nucleus। ये एक फ्लूइड होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दिस फ्लूइड इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनिशियस मेटल। और जो फ्लूइड है वो मेनली किसका बना होता है? प्रोटीन का। द थर्ड इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है कि इट अपीयर्स एज अ विस्कस जिलेटिनियस सब्सटेंस विच कंटेन डीएनए, आरएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। कि जो क्रोमेटिन है वो 2 चीजों से बनता है बेटा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं देन दे फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर प्रेजेंट कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स मीन्स वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होते हैं और 1 पेयर जो है वो डिफरेंट होता है इन मेल एंड फीमेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है जो सेक्स क्रोमोसोम है वो इन मेल XY होते हैं और फीमेल के अंदर XX होता है। सेक्स क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं इसे बिकॉज इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द क्रोमेटिन्स आर लुक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो हमें डायग्राम में भी दिख गए हैं कि जो क्रोमेटिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इट कैरी द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? द इन्फॉर्मेशन और द कैरेक्टर्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस और देयर ऑफस्प्रिंग्स। एंड द फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियोलस। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोलस? Nucleolus is a round
ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मैट्रिक्स के अंदर, न्यूक्लियस का मैट्रिक मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर एक राउंड ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड इट इज एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। द मेन फंक्शन is making of protein and transporting them. So these are the 4 parts of nucleus. Which part beta? First is nuclear membrane, the second is nuclear sap or nucleoplasm, the third is chromatin, and the fourth one is nucleolus. Now what is the function of nucleus? So first function, it control all the activities such as growth, reproduction, etc. So it is called the brain of the shell, and it store genes that are responsible for the transfer of characteristics from parents to their offspring। की जो क्रोमोसोम है उसके पास DNA जीन्स वगैरह होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन शेल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक शेल्स वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक शेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज होता है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर, देयर साइज इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। जो प्लास्टिड जो ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ट्रू क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक्स के अंदर, एंड दे आर मोर देन वन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा एटसेट्रा, प्लांट्स, एनिमल शेल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक शेल। थैंक यू।